जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के विषय में जान चुके हैं। तो हम चलते हैं अपने कंटेंट पर, जो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जैन धर्म को बौद्ध धर्म की भांति एक प्रतिक्रियावादी धर्म माना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, महावीर स्वामी जैन तीर्थंकर परंपरा के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तीर्थंकर के विषय में सोच रहे होंगे कि ये जैन धर्म में तीर्थंकर क्या होते हैं। तो देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। अब आप सभी लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये वर्ड तीर्थंकर क्या है। तो देखिए, तीर्थंकर क्या होता है। तीर्थंकर वह व्यक्ति होता है जिसने तप करके क्रोध, छल, इच्छा, अभिमान आदि पर विजय प्राप्त कर ली हो, या सिंपल शब्दों में बोले तो मेडिटेशन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसी को तीर्थंकर बोला जाता है। पिछला तीर्थंकर अगले तीर्थंकर को आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। तो अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। अगला पॉइंट है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के समीप कुंडग्राम। यहाँ देख सकते हैं, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ लेता है कि जो है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था। ये क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ कुंडग्राम यानी ज्ञात्रिक क्षत्रिय के प्रधान थे, जो वज्र संघ, यहाँ देख सकते हैं, वज्र संघ के अंतर्गत आता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, वर्धमान का विवाह यशोदा नामक एक कन्या से हुआ था। यहाँ देख सकते हैं आप, यशोदा नामक एक कन्या से हुआ था, जिनसे उन्हें एक पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ। उनकी पुत्री प्रियदर्शना का विवाह जो है जमाली से हुआ था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान ने अपने अग्रज मतलब होता है बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा प्राप्त कर गृह त्याग कर दिया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात जम्भृग ग्राम के निकट ऋजुपालिका, यहाँ देख सकते हैं आप, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे कैवल्य कहा जाता है। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऋजुपालिका यह पूछ लेता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई। तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे जिन कहलाएं। जिन मतलब होता है इंद्रियों पर विजेता। जो इंद्रियों पर विजेता मतलब विजय प्राप्त कर लेता है, वो जिन कहलाता है। और केवलिन, ज्ञान प्राप्त के बाद जिन कहलाएं, केवलिन कहलाएं, निर्ग्रंथ कहलाएं, आहर्त कहलाएं, महावीर कहलाएं। जिसमें देख सकते हैं आप, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, अर्थ का अर्थ होता है योग्य, महावीर का अर्थ होता है प्राकर्मी। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जिन, केवलिन, निर्ग्रंथ, आहर्त और महावीर कहलाएं। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, जिनके आधार पर महावीर के अनुयायियों को जैन कहा गया। महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह, यहाँ आप देख सकते हैं, राजगृह में विपुचल पहाड़ी के पास दिया। यानी कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के बाद
अपना पहला उपदेश जो है विंध्याचल पहाड़ी के पास दिया। महावीर को किस नाम से जाना जाता है आपको पहले ही बता चुके, केवलिन, निर्ग्रंथ, नाथपुत, जीन आदि, आहर्त आदि नामों से जाना जाता है। इनका पहला शिष्य जो है, इनका दामाद जो इनकी पुत्री प्रियदर्शना के पति थे, वही इनके प्रथम शिष्य थे। यहाँ देख सकते हैं महावीर ने धर्म प्रचार की भाषा प्राकृतिक रखी, जबकि आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि महात्मा बुद्ध की जो है प्रचार भाषा पाली थी। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये पूछ लेता है कि जो है महावीर स्वामी किस भाषा का प्रयोग किए थे और महात्मा बुद्ध किस भाषा का प्रयोग किए थे, तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कौन किस भाषा से संबंधित है। तो अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है महावीर ने अनेक राज्यों में स्वयं जाकर धर्म प्रचार किया। जैन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने पावापुरी, यहाँ देख सकते हैं आप, पावापुरी में जैन संघ की स्थापना किया। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावा बिहार में हुई थी। पावापुरी जो है ये स्थान बिहार में स्थित है। ये पेपर में पूछ लेता है कि पावापुरी किस राज्य में है, तो आपको याद होना चाहिए कि बिहार में है। मल्ल शासक शक्तिपाल के दरबार में हुआ था। महावीर जो है महात्मा बुद्ध की तरह 3 रत्न दिए, जिसमें पहला है देख सकते हैं आप सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक आवरण, तीसरा है सम्यक विश्वास। ये 3 रत्न पूछ लेता है, 4 विकल्प देगा, पूछ लेगा कि इनमें से महावीर स्वामी के त्रिरत्न में से कौन नहीं है, तो आपको पता जब होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनके 2 सबसे प्रिय शिष्य थे। प्रथम शिष्य आपको हम बता चुके हैं कि जमाली जो उनके दामाद थे, और सबसे प्रिय शिष्य भद्रबाहु और स्थूलबाहु थे। भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहते थे, और स्थूलबाहु के नेतृत्व में लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिन्हें श्वेतांबर कहते हैं। तो ये आपको कंठस्थ होना चाहिए कि भद्रबाहु के अनुयायी जो है दिगंबर कहलाते थे, और स्थूलबाहु के अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाते थे। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 बौद्ध संगीतियाँ हुई, जिसमें पहली बौद्ध संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता जो है स्थूलबाहु ने किया था। इसमें भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना भी किया था। यहाँ अगला पॉइंट है द्वितीय जैन संगीति, यह 6ठी शताब्दी में हुआ था। ये देखिए 6ठी शताब्दी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी, जो गुजरात में वल्लभी स्थान है वहाँ पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है देवादि श्रमण ने किया था। उसी संगीत में 12 उपांग की रचना की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहा जाता है। यहाँ अगला पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। यह पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। यह पूछ लेता है कि खजुराहो का जैन मंदिर किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता जो है, अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों के लिए पवित्र स्थल है। अगला पॉइंट है हमारा राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर तिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल शाह के सामंत वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। यह पूछ लेता है कि तिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ी
पर है। तो आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके पेपर की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।